नमस्कार साहब। नमस्कार अंकुर जी। वो जरा आपकी सैलरी रह गई थी, वही देनी थी, ये लीजिए। साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मुझे ना पैसों की बहुत ज़रूरत थी। अच्छा भैया, हम लोग ना काम से मार्केट जा रहे थे, तो आप ना हमारी कंपनी का जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है? जी मैम साहब। चलते हैं। मालिक लोग चले गए, मुझे पैसों की ज़रूरत भी थी और मुझे पैसे दे दिए। एक काम करता हूँ तो पैसे गिन के देख लेता हूँ। हाँ। क्या है, क्यों दे दिया तुमने उस भैया को इतने ज्यादा पैसे? वो 5,000 एक्स्ट्रा दे दिए। अरे 2 मिनट रुकना, तुमसे बोला था ना कि भैया का मैं लॉयल्टी टेस्ट लूंगा, तो आज वही कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे 5,000 रुपए दोगे और वो भैया तुमको सामने से आके पैसे लौटा देंगे? लॉयल्टी टेस्ट ले रहा हूँ। अरे ये पैसे तो पूरे 5,000 रुपये ज़्यादा हैं। ये मालिक ने मुझे पैसे ज़्यादा दे दिए हैं या गलती से उन्होंने ज़्यादा दे देते हैं? क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मालिक को पता होगा कि उन्होंने ज़्यादा दिया है और अगर मैं रख लूँगा तो ये गलत होगा। अब तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तुम मुझे बताओगे? तुम्हें लगता है कि वो तुमको 5,000 रुपए देगा? हाँ, तुमको पता भी है ऐसे लोगों के लिए ना 5,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और वो ना तुमको कोई पैसे लाके नहीं देने वाला। और अगर इसने पैसे नहीं दिए ना, तब फिर तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अरे तुम चुप रहो यार, तुमको भी पता भी है उसने पैसे जेब में रखे भी नहीं है, तुम पहले जज करने लगी उसे। अरे पहले देखने तो दो, उसने पैसे रखेगा या फिर मुझे वापस देगा। अच्छा, वो पहले जज करना रहता है लोगों को। ठीक है, देखो देखो अभी देखना कैसे रखेगा वो। एक काम करता हूँ, रख लेता हूँ पैसे, मुझे ज़रूरत भी है। हाँ, रख लेता हूँ पैसे। लेकिन ये पैसे रखना गलत भी तो है। अगर मालिक को पता लगा कि उन्होंने ज़्यादा पैसे दिए और मैंने रख लिया, उनसे बताया नहीं, तो कितना बुरा रहेगा। लेकिन अगर मैं ये पैसे रख लेता हूँ तो इन 5,000 से तो मेरा महीने भर का राशन आ जाएगा, मेरी कितनी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने गिनने में गलती कर दी? एक बार फिर से गिन के देखता हूँ कि पैसे सही में 20,000 हैं कि 15,000 रुपये हैं। ये तो सही में 20,000 रुपये हैं, लेकिन इन पैसों को रखने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूँ, अगर मैं इन पैसों को रख लेता हूँ तो एक तरह से धोखा देना ही हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, अपने छोटे भाई को फ़ोन कर लेता हूँ, उससे अच्छी सलाह मिल जाएगी मुझे। हाँ। अरे ये किसको फोन कर रहा है? भैया। हाँ हेलो। हाँ भाई, एक ना मेरे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, तो वही मैंने सोचा कि मैं तुझको फ़ोन कर लेता हूँ। हाँ भैया जल्दी बताइए जो भी बात है, मुझे दुकान पे जाना है। वो भाई बात ये है ना कि आज ना मेरे मालिक ने मुझे मेरी तनख्वाह दी थी, और तुझको तो पता ही है कि मेरी तनख्वाह 15,000 रुपये है, लेकिन मालिक ने ना 15,000 की जगह मुझे 20,000 रुपये दिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मालिक ने गलती से दे दिए या जानबूझ के दिए, तो वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो 5,000 रुपये मुझे मालिक को वापस करने चाहिए या अपने पास रख लूँ। अगर मैं अपने पास रख लेता हूँ ना तो मेरा 5,000 में पूरे महीने का राशन हो जाएगा। अब वही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करना, तू बता मुझे क्या करना चाहिए। अरे भैया 5,000 रुपये मिले हैं तो उन्हें लेके घर चले आइए ना आप, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। अरे ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनके लिए 5,000 बहुत छोटी सी बात है, आप लेके घर चले आइए। लेकिन भाई तू तो जानता है ना मैं कितना ईमानदार आदमी हूँ। भले ही मालिक ने गलती से पैसे दे दिए हों और उनको पता भी ना चले, लेकिन भगवान ना सब कुछ देखता है, और मैं इतना ईमानदार आदमी, अगर मैं ये पैसे रख लेता हूँ ना तो मेरा दिल ना मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। और अगर मैं इन पैसों को रख लेता हूँ तो मैं मानता हूँ मेरा बहुत काम हो जाएगा, लेकिन ना मेरा कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे मेरे भैया, जब परमात्मा ने चाहा है तभी वो पैसे आपको मिले हैं, और जब पैसे मिल गए हैं, जब ऊपर वाले ने चाहा है तो आप उठा के उन्हें घर ले आइए। क्यों इतना दानवीन कर्ण बन रहे हैं? जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि पैसे आप अपने पास रख लीजिए और शाम को आइएगा तो घर लेते हुए आइएगा, वो पैसे मुझे चाहिए आपसे, ठीक है? और हाँ, जो ये आप बातें कर रहे हो ना आत्मा परमात्मा की, ये बातें खाली किताबों में अच्छी लगती हैं, असल ज़िंदगी में ये सब कही सुनाई बातें हैं, ठीक है? ठीक है भाई, मैं ले आऊँगा।
ऐसा करता हूँ, मैं ही फैक्ट्री पे चला जाता हूँ, वरना इनका क्या है, ये तो अपना दानवीर कर्ण बनने के चक्कर में वो 5,000 लुटा देंगे। और वैसे भी इन्होंने मुझसे 3 महीने का उधार ले रखा है। जाता हूँ और इनसे पैसे लेके आता हूँ, वरना ये 5,000 भी चले जाएंगे हाथ से। मुझे तो लगता है ना वो पक्का पैसे ठिकाने लगाने की बात कर रहा है। देख लेना, अगर उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने ना हमें पैसे वापस नहीं किए ना, तो देखना मैं उसे कैसे जाके थप्पड़ मारूंगी, इतने थप्पड़ मारूंगी, और तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। फिर ना यहीं खड़े रहना, ऐसे छुप के जैसे खड़े हो। तुम ना चुप रहो, एक शब्द और ना बोलना, ठीक है ना? मैं तब से कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ देखना वो देख लेने दो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी सब्र ही नहीं है बिल्कुल। तुम तब से चपड़ चपड़ किए जा रही हो। थोड़ी देर शांत रहो, समझी ना? मैं जो देखना चाहता हूँ मुझे देखने दो। आज तो भगवान मैं बहुत दुविधा में पड़ गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब तो मैंने भाई से भी बोल दिया और वो कह रहा है घर पैसे लेके आना। अगर मैं घर पैसे नहीं लेके जाता हूँ तो वो गुस्सा आएगा। भगवान क्या करूँ, मेरी कुछ मदद करिए ना, समझ में नहीं आ रहा। क्यों बे, क्या हुआ? और ये हाथ में पैसे लेके क्या कर रहा तू? कुछ नहीं साहब, वो मालिक ने पैसे दिया था ना, वही गिन रहा था मैं। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, इतनी देर से मैं कैमरे में देख रहा हूँ पैसे लेके खड़ा है। ज़्यादा पैसे मिल गए क्या? या फिर ये सोच रहा है कि इन पैसों का क्या करूँ मैं? नहीं साहब, वो बात ये है ना, मैं आपको सच सच बता देता हूँ। मालिक सुबह सुबह आए थे, मेरा महीना 4 दिन पहले पूरा हो गया था, तो मालिक ने मुझे पैसे दिए। अब साहब आपको तो पता है मेरी तनख्वाह जो है 15,000 रुपये है, लेकिन मालिक ने ना मुझे 5,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये 5,000 रुपये जो मालिक ने ज़्यादा जानबूझ के दिए या गलती से दिए। वही मैं सोच रहा हूँ कि मालिक को मैं पैसे वापस करूँ या ये 5,000 रुपये मैं अपने पास रख लूँ। और साहब आपको पता है ना, इन 5,000 रुपये ना मेरे पूरे महीने का वो राशन आ जाएगा, तो मैं बस वही बार बार सोच रहा था। और मैं 2-3 बार गिन भी चुका हूँ, ये 5,000 रुपये ज़्यादा ही है, कम भी नहीं है। अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है? अरे 5,000 तुझे ज़्यादा मिल गया है, तू कैसा आदमी है बे? तुझे 5,000 ज़्यादा मिला, जेब में रख। फालतू में सोच रहा है इतने देर से। अरे किसी को पैसा मिलता है, घर आई हुई लक्ष्मी ठुकराते हैं क्या? एक काम कर, चल 1,000 मुझे दे और 4,000 रख ले। साहब लेकिन आप एक बात बताइए, मैं ना बहुत ईमानदार आदमी हूँ। अगर मानता हूँ मालिक गलती से दी, उनको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ऊपर वाला तो सब साफ देखता है ना। अच्छा चल, तुझे बताना ही था ना, तूने मुझे बता दिया। मैं भी तो मैनेजर हूँ इस कंपनी का, तो तूने मुझे बता दिया, बात खत्म। अगर कल को मालिक पूछते तो बता देना साहब से मैंने बताया था, ठीक है? चल ला 1,000 रुपये ला। नहीं साहब, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। मालिक को पता चला कि मैंने तुमको पैसे दिए हैं और मैंने ये पैसे अपने पास रख लिए, तो उनको बहुत बुरा लगेगा। देख, यहाँ से तुझे हटवाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब तेरे हाथ में है, तू क्या चाहता है? ड्यूटी चाहता है कि ये पैसे रखना चाहता है? साहब मैं ना मालिक को पैसे वापस कर दूंगा। मैं अभी सोच समझ के आपको बताऊंगा। अगर मुझे आपको पैसा देना होगा तो मैं अंदर आ जाऊंगा कंपनी में। चल ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक साहब। बताओ, 1,000 रुपये के लिए साहब बोल रहे हैं आपको नौकरी से निकलवा देंगे। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया वो जो 5,000 रुपये आपकी सैलरी में ज़्यादा थे ना, आप वो मुझे दे दीजिए। अरे यार भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम तो जानते हो मैं कितना ईमानदार आदमी हूँ यार। मैं सोच रहा हूँ वो 5,000 रुपये मैं मालिक को दे दूंगा। अरे मालिक आए, उन्हें क्या पता ज़्यादा दिया नहीं दिया है। आप ऐसा करिए, मालिक के आने से पहले वो 5,000 रुपये मुझे दे दीजिए, तो मैं लेके निकल जाता हूँ। नहीं भैया, वो 5,000 रुपये मैं नहीं दूंगा। भगवान सब देखता है, भगवान के नज़रों से कुछ नहीं छुपता है। मान लो मैं अभी 5,000 रुपये वो तुमको दे देता हूँ, लेकिन ऊपर वाला ना किसी न किसी बहाने से वो पैसे निकाल देगा। वो पैसे मैं तुमको नहीं दे सकता। अरे भैया, भगवान ने ही, ऊपर वाले ने ही तो ये पैसे आपको दिए हैं, और जब ये पैसे आपके पास आ गए हैं तो आप खर्चा करिए, आप मुझे दे दीजिए। अरे आपने मुझसे वो 3 महीने पहले 5,000 रुपये वो लिए थे ना, तो वही समझ के मुझे दे दीजिए, तो मेरा काम भी चल जाएगा और आपके 5,000 रुपये भी बच जाएंगे। तुम्हारी बात तो सब सही है, मैं सब मानता हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि भगवान जो है ऊपर वाला हमारी क्या कहते हैं ईमानदारी की परीक्षा ले रहा हो, कि देखते हैं कि ये क्या करता है इन पैसों का। और अगर मान लो भगवान चाह रहा हो कि मैं पैसे वो मालिक को वापस कर दूँ और वो पैसे मैं अपने पास रख लूँ, तो गलत होगा ना भैया। अरे भैया देखिए, ऐसा करिए, आप 5,000 रुपये मुझे दे दीजिए, मुझे ये सब कुछ नहीं पता है। मेरे को 5,000 रुपये आप दे दीजिए, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तुम्हारा मैंने 3 महीना पहले जो 5,000 रुपये लिया था, वो मैं इस महीने जो तनख्वाह होगी ना उससे राशन वाशन खरीदने के बाद तुमको दे दूंगा। अब तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा, लेकिन मैं ये 5,000 रुपये नहीं दूंगा। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे आप करिए, लेकिन मेरे 5,000 रुपये आप जरूर दे दीजिएगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये 5,000 रुपये मुझे मिलना मेरे लिए कितनी दिक्कत की बात हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो मैनेजर साहब आके 5,000 रुपये मांग रहे हैं, मेरा भाई 5,000 रुपये मांग रहा है। मान लो
जानबूझ के साहब ने दी हो और गलती से भी दी हो, लेकिन भगवान तो सब देखता है ना। नहीं नहीं, ये 5,000 रुपये मैं अपने पास नहीं रखूँगा। देख रहे हो 5,000 लेने के बाद भैया कितना परेशान है, कितना बेचैन है, तब से घबराए हुए हैं कि वो पैसे लें या फिर किसी को दे दें या फिर हमें वापस कर दें। लेकिन तुम जो है तब से उन्हीं के वो कह रही हो। तुम्हारा ना दिमाग थोड़ा फिर गया है। वो परेशान कुछ नहीं है, बल्कि हाँ वो परेशान है। वो परेशान इसलिए है कि वो 5,000 रुपये ना कहाँ इन्वेस्ट करें। आज कहीं पार्टी वगैरह में लगा दें या राशन ले लें, ऐसी जगहों के लिए वो परेशान है। कहाँ इन्वेस्ट करें? अरे यार इनकी जगह कोई और होता ना तो अब तक पैसे रख लेता, वो इतना ना सोचता। ये इतनी देर से सोच रहे हैं, ये दिखाता है कि कितने ईमानदार हैं। और कोई दूसरा ना इंसान होता तो रख के निकल गया होता। तुम्हें लगता है कि अगर तुम वहाँ पर जाओगे और वापस उनसे पूछोगे तो वो तुमको पैसे दे देंगे या बोल लेंगे? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने बताया ना, ये ना बहुत नीच लोग होते हैं। इनके ना कोई स्टैंडर्ड वगैरह तो होता नहीं है। इन लोग के लिए ना 5-2 हज़ार भी ये लोग ना बहुत बड़ी बात होती है। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सामने से 5,000 रुपये देंगे? अरे नहीं, तुम्हें 1,000 रुपये भी दिए होते ना तब भी वो ना ला के देते तुमको। चुप रहो यार, तुम सबसे बोले जा रही हो। चलो अभी उनके पास चलते फिर देखते क्या होता है। अंकुर भैया जरा इधर आइए। जी मालिक, बुलाया आपने? बहुत परेशान लग रहे हो उधर, क्या बात है? अरे नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं, परेशान कहाँ हूँ मैं। अरे यार अंकुर भैया, आपको कितने सालों से मैं जानता हूँ, कितने सालों से आप यहाँ काम कर रहे हो, हमेशा खेलते रहते हो, हंसते बात करते रहते हो। हाँ, इतना टेंशन में आज तक नहीं देखा मैंने आपको। आज बड़े टेंशन में लग रहे हो, मुझे सब पता, आप टेंशन में हो। मुझे वो सारी बातें बताओ पहले। साहब आप ना सही कह रहे हैं, मैं ना थोड़ा दुविधा में फंसा हुआ हूँ। वो बात यह है कि जब आप आज सुबह सुबह ना मुझे तनख्वाह दे के गए थे ना, तो उसमें आपने ना मुझे 15,000 की जगह 20,000 रुपये दे दिए थे। आपने 5,000 रुपये मुझे ज़्यादा दे देता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था सुबह से मैं क्या करूं, आपको पैसे वापस करूं या अपने पास रख लूं। मैं ना आपको सारी सच्चाई बता रहा हूं। मेरे मन में सुबह से यही चल रहा है कि ये मैं 5,000 अगर अपने पास रख लेता हूं तो मेरा महीने भर का राशन आ जाएंगे और मेरी जो दूसरी दिक्कतें हैं ना वो दूर हो जाएंगी। लेकिन साहब जब आप दोपहर में मेरे सामने से निकले ना तो मैं ना आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं आपसे नज़रें चुराऊँ। साहब आज दोपहर में जब आप मेरे सामने से निकल गए और मैं आपसे नज़रें चुरा रहा था ना, तो मेरा दिल अंदर से गवाही नहीं दे रहा था। मैं सोच रहा था कि बस आपको बुला के पैसे वापस कर दूं, लेकिन मेरी मजबूरी भी इतनी है, मेरी ना थोड़ी दिक्कतें चल रही घर में, तो मैं सोच रहा था कि इन पैसों को अपने पास रख लूं। लेकिन साहब अब ना मैं इन पैसों को अपने पास नहीं रख पाऊंगा साहब। अरे अगर 5,000 एक्स्ट्रा दे दिए तो रख लेना चाहिए था, इतना क्या उसमें टेंशन ले रहे हो आप? नहीं साहब, ऊपर वाला ना सब देखता है। मान लीजिए मैं 5,000 रुपये अपने पास रख भी लेता हूँ तो पहली चीज़ तो मैं आपसे कभी नज़रें नहीं मिला पाऊँगा, क्योंकि मैं ना ज़िंदगी से अपने मेहनत की खाई है, कभी किसी की मतलब पैसा चुराया नहीं है, ये सब काम नहीं किया साहब। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ। वही साहब मैं आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। साहब आप एक काम करिए ना, आप ये 5,000 रुपये आप अपने पास रख लीजिए। अरे अंकुर भैया साहब ये अपना 5,000 रुपये आप अपने पास रख एक लीजिए। काम कीजिए, आप ये 5,000 रखिए और ये मेरे पास कुछ पैसे आपके हैं वो भी रखिए। ये 50,000 मेरी तरफ से साहब ये नहीं नहीं साहब, रखिए तो हम जितना कह रहे हैं। साहब ये 50,000 रुपये आज आप मुझे क्यों दे रहे हैं साहब? अरे बात ये है, पहले तो वो जो 5,000 तुमको मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं वो मैं लॉयल्टी चेक कर रहा था आपकी, और दूसरी बात ये 50,000 जब मैं कल यहाँ से गुजर रहा था कंपनी से तो मैंने आपको बड़ी टेंशन में देखा किसी से बात करते हुए, तो आपको 50,000 की बड़ी नीड थी, तो मैंने इसी वजह से जो है आपको दिए हैं। हाँ अम्मा, पाए लगे अम्मा? नहीं अम्मा सब ठीक है, बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है, कोई तबीयत नहीं खराब है। अच्छा हैं? अरे नहीं तो हम आवत है ना अम्मा। अरे हमको खाली 1 दिन का टाइम लगेगा, जो 8-10 घंटे का जो टाइम लगेगा उसमें हम तुरंत चले आएंगे। अरे नहीं अम्मा, हम बिल्कुल आएंगे, काम हम छुट्टी ले लेंगे वहाँ से। हाँ अम्मा हो जाएगा जुगाड़, कोई दिक्कत नहीं है। अम्मा हम एक काम करते हैं ना, अभी हमारा वैसे भी महीना पूरा हो गया है, अभी जब साहब जी आएंगे ना तो हम एक काम करेंगे, उनसे थोड़ा ज़्यादा पैसा मांग लेंगे। हाँ अम्मा उनसे थोड़ा हम ज़्यादा पैसा मांगे, फिर आपको हम डाक से घर पहुंचा देंगे। आप उनका ना एकदम से अच्छे से ध्यान रखो, हम पैसे की व्यवस्था करते हैं। ना ना अम्मा परेशान होने का अम्मा कोनो जरूरत नहीं है, हम पैसा भिजवा देंगे, समय पर पैसा आ जाएगा। हाँ 40,000 भिजवा देंगे अम्मा, भिजवा देंगे। ठीक है अच्छा अम्मा, प्रणाम अम्मा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पैसे कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान ना हो, ठीक है।
40,000 रुपये मैं अपने कहाँ से लाऊंगा? और एक तो साहब लोग से अगर मैं 1-2 महीने का पैसा मांगता हूँ तब भी ठीक है, अब मैं साहब से 40-50,000 रुपये किस मुंह से मांगूंगा? 10,000-15,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, उसके बाद 50,000 रुपये में 40,000 रुपये गाँव कैसे भिजवाऊँगा? चलो एक काम करते हैं, साहब से एक बार मांग के देखते हैं, अगर साहब दे देते हैं तो ठीक है। साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। अगर ये 50,000 रुपये मुझे नहीं मिलते ना तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती। एक तो वो मेरा भाई है, उसे मैं पैसे मांगता हूँ ना, वो पैसे देता नहीं है। उसने ना यहीं पे छोटी सी दुकान खोल रखी है, लेकिन वो ना माँ और बाबूजी की बिल्कुल मदद नहीं करता है। माँ और बाबूजी मेरे गाँव में रहते हैं। अब क्या बताएं साहब, आपको तो पूरी बात पता है, मेरे बाबूजी की ना बहुत तबीयत ख़राब है। आपने 50,000 रुपये दे दिए ना, सारी समस्याएँ मेरी दूर हो जाएंगी साहब। लेकिन साहब मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है साहब, मैं तो आपके वहाँ 7-8 साल से काम कर रहा हूँ और कभी भी आपका 1 रुपया इधर का उधर नहीं किया, तो फिर साहब आप मेरा लॉयल्टी टेस्ट क्यों ले रहे थे? आप तो मुझे बहुत पहले से जानते हैं। अरे भैया, आप तो हमें भी जानते हैं कि मैं आपको कितना ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन मेरा क्या, ये मैडम जी जो है ना, इनको ट्रस्ट नहीं था आपके ऊपर। क्योंकि अभी क्या है ना, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं थोड़ा आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए कुछ दिन के लिए, तो कंपनी में थोड़ा पैसा रखा हुआ है, कुछ कागज़ रखे हुए हैं, कुछ सामान भी है, तो चोरी होने का डर रहता है। तो एक इंसान ईमानदार होना चाहिए यहाँ पर, जो यहाँ सारा सामान हमारा देख सके, क्योंकि हम तो बाहर रहेंगे, तो यहाँ देखना ना कोई तो चाहिए ना जो सामान देखे। तो इनको शक था कि ये क्या देख पाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं लॉयल्टी टेस्ट। तो वही इसीलिए हम लोग कर रहे थे लॉयल्टी टेस्ट। साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और साहब आप लोग को ना अगर बाहर जाना ना तो आप लोग बेझिझक हो के जाइए, आपका ना सारा सामान बहुत अच्छे से मैं ध्यान रखूंगा। और साहब जब 7-8 साल से मैं आपके वहाँ काम कर रहा हूँ, आपका 1 रुपया इधर का उधर नहीं हुआ, तो साहब अब क्यों दिक्कत होगी? और मैम साहब आप ना बेफिक्र रहिए, आपकी कंपनी में ना एक भी सामान इधर का उधर नहीं होगा। और रही पैसों की बात, तो अगर मालिक ने मेरे पैसों की मदद की है ना, तो साहब ये मुझे लौटाने में कम से कम 6 से 7 महीने लग जाएंगे। अरे किसने बोला तुम्हें ये लौटाने? किसने बोला? अभी मैं कहीं जा रहा हूँ क्या? अभी इंडिया से वहाँ बाहर से आ रहा हूँ, बाहर से वापस आऊँगा तो यहीं तो रहूँगा ना, कंपनी यहाँ पर है, बाकी लोग यहाँ पर है, तो पैसे तुम ये क्या करोगे? देखिए यहाँ पर जॉब करोगे उसी में माइनस होते जाएंगे, इतना क्या परेशान होना उसमें। ठीक साहब आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। अब ना मेरे बाबूजी की तबीयत सही हो जाएगी, अभी मैं जाके ना मनी ऑर्डर से घर पे ये पैसा भिजवा दूंगा। हाँ पैसे भिजवा देना, और भी अगर कोई ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर बताना, इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है? ठीक साहब बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलता हूँ मैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, साहब ने 50,000 रुपये तो भिजवा ही दिए, छोटा वाला तो घर में बाबूजी लोग की मदद करता नहीं, ये पैसा ना मैं मनी ऑर्डर से घर पहुँचा देता हूँ। तो बाबूजी का तो 3 महीने से स्वास्थ्य खराब है ना, तो उसमें इलाज हो जाएगा और सारी दिक्कतें मेरे घर की सही हो जाएंगी। हाँ ये सही रहेगा।